वंशी विभूषितकरान् नवनीरदाभात् पीताम्बरात् अरुणबिम्बफलादरुष्ठाद् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखात् अरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वम् अहं न जाने। कृष्णात् परं किमपि तत्त्वम् अहं न जाने। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यास ततो जयमुदीरयेत्। नमस्ते शारदे देवी सरस्वती मतिप्रदे वसत्वं मम जिह्वाग्रे सर्वविद्याप्रदा भव। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। कृष्णकन्हैयालाल की जय। भक्तवत्सल भगवान की जय। वृंदावन विहारी लाल की जय। भगवान श्री राम कृष्ण देव की जय। भागवत भगवान की जय। भागवत भक्त भगवान की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायण 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 नारायण। सर्वप्रथम हम पूज्यपाद स्वामी आदि भवानंद जी महाराज के चरणों में हमारे श्रद्धापूर्वक के प्रणाम निवेदित करते हैं। रामकृष्ण आश्रम राजकोट के अध्यक्ष पूज्यपाद स्वामी निखिलेश्वरानंद जी महाराज के चरणों में सश्रद्धेय प्रणाम निवेदित करते हैं। उपस्थित पूज्यपाद स्वामी दादा महाराज जी, पूज्यपाद प्रभु सेवानंद जी महाराज, पूज्यपाद तितिक्षानंद जी महाराज और अन्य सभी सन्यासियों के चरणारविंद में हम हमारे श्रद्धापूर्वक के वंदन प्रणाम निवेदित करते हैं। विरक्तों के चरणों में वंदन करते हैं और इस दृश्य श्राव्य माध्यम के द्वारा जो इस सत्संग का भक्त लोग लाभ उठा रहे हैं, उन सब के अंदर में निहित उस अनंत अखंड अविनाशी परब्रह्म परमात्मा को मुहुर मुहुर वंदन करके आइए आज के इस भागवत के सत्संग में हम अवगाहन करें। देखिए, कल हमने देखने का प्रयास किया था जो तंतु हमने अपूर्ण छोड़ा था, उस तंतु को पकड़ के हम आगे जाएंगे आज, जिसे बताया है द्वादशांगो वै प्रभुः। भागवत के 12 स्कंद है। प्रथम स्कंद अधिकारी स्कंद, द्वितीय स्कंद साधना स्कंद, तृतीय सर्गलीला, विसर्ग लीला, स्थिति लीला,
पुष्टि लीला, उति लीला, मनवंतर लीला, ईशानु कथा, निरोध लीला, मुक्ति लीला एवं आश्रय लीला। भागवत के 12 स्कंद का ये नामकरण है। कल जो है जिज्ञासु ने प्रश्न किया है कि इस भागवत की रचना किसने की है। देखिए, भागवत के आगे शब्द लगा है, श्रीमद शब्द लगा है। श्रीमद शब्द प्रत्येक ग्रंथ के आगे लगता नहीं है। जो ग्रंथ भगवान अपने श्रीमुख से बोले हैं उसी ग्रंथ के आगे श्रीमद शब्द लगता है। 2 ग्रंथ के आगे श्रीमद शब्द लगा है, श्रीमद भगवद गीता एवं श्रीमद भागवत। भगवद गीता भगवान कृष्णचंद्र पुरुषोत्तम कुरुक्षेत्र के रण मैदान में अर्जुन को कहा है। ये भगवद गीता है, इसलिए भगवद गीता के आगे लगा श्रीमद भगवद गीता। भागवत भगवान अपने श्रीमुख से कहे हैं। भगवान नारायण ने सर्वप्रथम ये भागवत ब्रह्मा जी को कहा, ब्रह्मा जी ने नारद जी को कहा, नारद जी ने वेदव्यास को कहा और वेदव्यास ने शुकदेव जी को कहा और शुकदेव जी ने परीक्षित राजा को कहा है। जब शुकदेव जी भगवान परीक्षित राजा को भगीरथी गंगा जी के तट पर भागवत कथा कर रहे थे तब वहां सूत जी उपस्थित थे। उन्होंने वो सुन करके नैमिषारण्य क्षेत्र के अंदर में शौनक आदि ऋषि को ये श्रीमद् भागवत कथा सुनाई है। तो पहले नारायण भगवान ने अपने श्रीमुख से ये ग्रंथ कहा है। समझिए, नारायण किसे कहते हैं? सामान्य अर्थ आप सब लोग जानते हैं, नार जोड़ अयन। जहां भावनाओं का समूह होता है, संस्कृत भाषा की विशेषता, भावनाओं का समूह, जल जिसका अयन है नारायण। शब्दार्थ सिंपल, सहज सरल अर्थ ले तो अर्थात क्या, जहां से भावनाएं उद्दीप्त होती है। तो भावनाएं कहां से उद्दीप्त होती है? बोले हमारे हृदय में से। समझिए, नारायण ने ब्रह्मा जी को कहा, हृदय की भावनाओं ने बुद्धि को कहा। ब्रह्मा जी बुद्धि के देवता है, ब्रह्मा जी को कहा। ब्रह्मा जी ने नारद जी को कहा। नारद क्या है? हमारा मन। सतत विचरण करते रहते हैं भगवान का नाम लेते लेते। इसलिए ब्रह्मा जी ने नारद जी को कहा तो बुद्धि ने मन को कहा। अब नारद जी ने वेदव्यास को कहा तो मन ने किसको कहा? वाणी को कहा। व्यास अर्थात जो विस्तार करे उसे व्यास कहते हैं। तो वाणी विस्तार करती है, इसलिए मन ने वाणी को कहा, अर्थात नारद जी ने भगवान वेदव्यास को कहा और वेदव्यास जी ने शुकदेव जी को कहा। वाणी, शुक यानी कि शब्द, वाणी ने शब्द को कहा और शुकदेव जी ने किसको कहा? परीक्षित को कहा। परीक्षित अर्थात जो सबको उस पवित्र दृष्टि से देखे
कि जिसने मेरी गर्भ में रक्षा की थी, कहीं वह तो ये व्यक्ति नहीं है जो सबको उस पैनी अर्थात पवित्र नजर से देखे? उसे कहते हैं परीक्षित। तो ये भागवत की परिपाटी हुई। नारायण ने स्वयं भगवान नारायण ने ब्रह्मा जी को कहा, ब्रह्मा जी ने नारद जी को कहा, नारद जी ने वेदव्यास को कहा, वेदव्यास जी ने शुकदेव जी को कहा, शुकदेव जी ने परीक्षित राजा को कहा। हृदय में से भावना निकली, हृदय में से भावना का उद्गम होकर के बुद्धि को देता है वो भावना। बुद्धि ने मन को कहा, मन ने वाणी को कहा, वाणी ने शब्द के रूप में उसको प्लावित किया। देखिए श्रीमद् भागवत, उसकी विशेषता देखिए। कई जिज्ञासुओं का प्रश्न होता है कि महाराज ये क्या वैष्णवों का ग्रंथ है, कौन से संप्रदाय का ग्रंथ है? भागवत इतना अद्भुत है, हम आपको कहेंगे जब आप उसके श्रवण मनन में गोता लगाएंगे न, तो संकीर्णता पूर्ण रूप से चली जाएगी। भागवत के प्रथम स्कंद का शुरुआत जो है वो जकार शब्द से किया गया है। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरत स्टार्थेष्वभिज्ञस्वराट् तेने ब्रह्महृदाय आदिकवये मुह्यन्ति यत् सूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा दाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं वरं धीमहि सत्यं वरं धीमहि। देखिए भागवत के श्लोक की शुरुआत जकार शब्द से हुई है। जकार शब्द जो है अग्निवाचक शब्द है। हमारे महाराज तो यहाँ संस्कृत के आचार्य बैठे हैं, हम संस्कृत पढ़ाते हैं, विद्वान हैं, उनको हम वंदन करते हैं, हमें मार्गदर्शन भी देते रहते हैं। जकार शब्द जो है अग्निवाचक शब्द है। किसी स्तोत्र की रचना भाषा की दृष्टि से जकार से हो सकती नहीं है। पहले ही अग्नि से किसी स्तोत्र की रचना नहीं हो सकती है, लेकिन यहां पर हुई है, जकार शब्द से किया। जन्माद्यस्य, देखिए गोपी गीत की शुरुआत भी जकार शब्द से ही होती है। जयति तेधिकं जन्मना व्रज श्रयत इंदिरा शश्वदत्रही दयति दृश्यतां दीक्षुतावका स्त्वयि धृतासव स्त्वां विचिन्वते। जकार शब्द से है। जयति तेधिकं जन्मना व्रज, जन्माद्यस्य, क्यों? भगवान वेदव्यास कहते मेरे हृदय में आग लगी है। उस आग को, उस अग्नि को शांत कौन कर सकता है? देखिए महात्मा लोग भिन्न भिन्न दृष्टि से भगवान वेदव्यास की व्यथा को सुनाते हैं। भगवान वेदव्यास
17 पुराण की रचना कर चुके हैं, महाभारत जैसा महाकाव्य लिख चुके हैं, ब्रह्मसूत्र ग्रंथ की रचना कर चुके हैं, वेदों को 4 भाग में विभाजित कर चुके हैं, फिर भी उनके हृदय को शांति नहीं है। अर्थात समझिए, भगवान वेदव्यास तो सेवा करने के लिए आए हैं जगत की। जो सेवा करने वाली व्यक्ति है उसके अंदर में हृदय भर जाए कि हमने बहुत सेवा की, तो उसका उत्कर्ष अटक जाता है, स्थगित हो जाता है। आचार्य सुंदर समझाते हैं। तो इस जगत की सेवा करने के लिए आए हैं, इसलिए सेवा करने के बाद उनका मन भरा नहीं है, उन्हें तो और कुछ करना है। और कैसे मैं इस जगत की सेवा कर सकूं, दूसरी दृष्टि प्रदान करते हैं। जितने भी ग्रंथ लिखे अभी तक भगवान वेदव्यास ने, वेदों को 4 भाग में विभाजित किया, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद एवं अथर्ववेद। उपनिषदों का तात्पर्य समझने के लिए ब्रह्मसूत्र जैसे अद्भुत ग्रंथ की रचना कर दी, महाभारत जैसा महाकाव्य लिखा, 17 पुराण लिखे, लेकिन मन में शांति नहीं है। प्रसंग आता है भागवत में, अद्भुत प्रसंग है, हम उसके विस्तार में नहीं जाएंगे। मन में अशांति है। सम्याप्रास आश्रम में स्थित है, बद्रीनारायण में सम्याप्रास आश्रम। अभी भी आप जब बद्रीनारायण जाएंगे तो ऊपर माना गांव जो है, वहां पर भगवान वेदव्यास की गुफा है। और हमने तो उसका अनुभव किया है, आप लोगों ने देखा भी होगा, दर्शन भी किया होगा। वहां से ठीक वेदव्यास जी की जो गुफा है उसके सामने भगीरथी गंगा जी बह रही है, उसके सामने ठीक जो पहाड़ है, उस पहाड़ पर, उसकी टोच पर, वहां पर एक अश्व ऊपर में देवता का सुंदर चित्र है, नारायण, वो अपने आप है। और वहां के लोग बताते, देखिए वो नारायण का चित्र है, बहुत सुंदर है, वो देखने जैसा है। यदि आप लोग किसी व्यक्ति ऐसा जो जानकार है उसके साथ गए होंगे या महात्माओं के साथ जाएंगे तो महात्मा लोग अवश्य ये बात दिखाते हैं। तो वेदव्यास ने सब कुछ लिखा, अभी तक जो कुछ लिखा वो बुद्धि की मर्यादा में रह करके लिखा है। उनके मन में शांति नहीं है। नारद जी आए हैं और नारद जी पूछते, व्यास जी आप सकुशल तो है ना? व्यास जी कहते हैं, हे महामुनि नारद, आप मेरी अवस्था जानते फिर भी ये प्रश्न क्यों करते हैं? तब व्यासदेव को भगवान नारद जी अद्भुत उपदेश देते हुए कहते हैं, देखो महामुनि व्यास, आपने अभी तक जो भी ग्रंथ की रचना की वो बुद्धि की मर्यादा में रह करके की है। हवे हृदयनी भावनाथी भागवत भाखो ब ब ब, वर्णानुप्रास अलंकार गुजराती भाषा की दृष्टि से। भावनाथी हवे भागवत भाखो। अब आप हृदय की भावना से भागवत का निर्माण कीजिए। भगवान की लीला का गुणगान आपने किया नहीं है। अभी तक जो भी ग्रंथ रचे आपने बुद्धि की मर्यादा में रख करके रचे हैं। अब आप हृदय की भावना से भगवान की लीलाओं का गान कीजिए। अभी तक आपने भगवान की लीला का गान नहीं किया है। और महाभारत जो अद्भुत ग्रंथ लिखा आपने, अरे भागवत में तो ऐसा शब्द प्रयोग किया है जैसे नारद जी थोड़े मानी परोक्ष रूप से डांट रहे हैं महामुनि व्यास जी को कि भागवत महाभारत में जो आपने धर्म का निरूपण किया उस धर्म का अर्थ लोगों ने उल्टा कर दिया और लोग सोचने लगे कि पशुओं की हत्या करके यज्ञ करना ही जैसे महत्वपूर्ण हो गया है। उसके कारण लोगों के मन में राग द्वेष की बढ़ोतरी हो गई है। अद्भुत वर्णन आता है।
अभी नारद जी कहते कि प्रभु आपने तो अच्छी दृष्टि से महाभारत ग्रंथ के अंदर में अद्भुत धर्म का वर्णन किया, लेकिन लोग उसको समझ नहीं पाए, उन्होंने उसको उल्टा ले लिया है। अब आप हृदय की भावना से भागवत का निर्माण कीजिए। और उनको उन्होंने चतुश्लोकी भागवत सुनाई नारद जी ने। उस चतुश्लोकी भागवत का भगवान वेदव्यास ने विस्तार किया, 12 स्कंद बनाए, 18,000 श्लोक है, 335 अध्याय है, 5,76,000 जैसे शब्द है उसमें, पंडितों का कहना है, अद्भुत है। 18,000 श्लोक है, 335 अध्याय, 12 स्कंद। और उस अद्भुत महाग्रंथ की प्रथम श्लोक ही है जन्माद्यस्य। तो वेदव्यास जी कहते मेरे हृदय में तो आग लगी है अशांति की, सेवा करने की। अब नारद जी कहते आप चिंता मत कीजिए, आपके हृदय के भीतर में जो आग है उस आग को ठंडा करने का एक ही उपाय है, भगवान के नाम गुण संकीर्तन कीजिए, भगवान की लीलाओं का चिंतन कीजिए, भगवान की लीलाओं का गान कीजिए, तो हृदय में जो आग जल रही है वो ठंडी हो जाएगी, शांत हो जाएगी। इसलिए जकार शब्द का प्रयोग किया है। गोपियां भी भगवान श्री कृष्ण को कह रही है, अरे ओ प्रियति प्रियतम श्री कृष्ण, हमारे हृदय के अंदर में तो तुम्हारी विरह में आग लगी है, अब रहा नहीं जाता है। इसलिए कहा कि जयति ते अधिकम, गोपी गीत की शुरुआत इसलिए जकार शब्द से हुई। देखिए हमारे यहां जो आरती गाते हैं हम लोग, जय जगदीश हरे स्वामी जय जगदीश हरे, जकार शब्द से शुरू हुई, जय जगदीश हरे। भक्त कहता है प्रभु आपके दर्शन के बिना मेरे हृदय जल रहा है, अभी कृपा करके जल्दी दर्शन दीजिए। हम लोग जो आरती गाते गाते ना, जय आद्या शक्ति मां जय आद्या शक्ति, अखिल ब्रह्मांड निपाया पड़वे पंडित मां। जकार शब्द से हो रही है जय आद्या शक्ति। अब स्वामी जी ने जो रचना की है भगवान श्री रामकृष्ण देव की आरत्रिकम, जो रामकृष्ण मठ एवं मिशन के केंद्रों में गाई जाती है, उसकी भी विशेषता साथ साथ में देख लीजिए। शुरुआती स्वामी जी ने खंडन शब्द का प्रयोग किया है। आश्चर्यचकित भाषाविद भी कहते अरे शुरू में ही खंडन, समझिए तो क्या। अरे स्वामी जी कहते श्री रामकृष्ण देव खंडन करने आए, किसका? हमारे भवबंधन का खंडन करने आए। ये जीव जो भवबंधनों से घिरा हुआ है, भगवान किस लिए आ रहे? मेरे भक्त के एक एक बंधनों को मैं खोलूंगा, तोड़ दूंगा। खंडन भवबंधन जगवंदन वंदितो माय, भवबंधनों को खोलने के लिए, उसका खंडन करने के लिए। तो जन्माद्यस्य यतोन्वयादितरतश्चार्थेष्वभिज्ञ स्वराट तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ति यत्सूरयः तेजो वारि मृदाम यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परम धीमहि। इसके अंदर में पूरे श्रीमद् भागवत का सार भर दिया है, समझ लीजिए। सरल अर्थ से इस श्लोक का अर्थ देखे, इस श्लोक का, तो जो जब कुछ भी नहीं था तब जो तत्व था, और उस तत्व के अंदर में ये जगत की सृष्टि होती दिखाई दे रही है, पालन होते हुए दिखाई दे रहा है, विनाश होते हुए दिखाई दे रहा है, प्रलय होते हुए दिखाई दे रहा है। जिसने ब्रह्मा जी एवं हिरण्य गर्भ को भी ज्ञान दिया अपनी उपस्थिति मात्र से, जिसमें कुछ नहीं होते हुए भी सब दिखाई दे रहा है, उस परम सत्य को मैं वंदन करता हूं, उस परम सत्य की शरण में मैं जाता हूं।
सत्यम परम धीमहि। ये अत्यंत सरल शब्दार्थ से हमने देखने का प्रयास किया है, इसमें कोई गूढ़ार्थ नहीं है। अभी इस श्लोक की थोड़ा हम सत्संग करेंगे, ज्यादा नहीं करेंगे, क्योंकि हमें तुरंत दसम स्कंद में भी प्रवेश करना है। हम हर रोज सोच के आते हैं कि आज दसम स्कंद में प्रवेश करेंगे, लेकिन भगवान जाने, भगवान की जैसी इच्छा होती है वैसा यहां से भगवान करवा रहे हैं, हम उसी के मुताबिक चलेंगे। देखिए, इस श्लोक के अंत में कहा गया सत्यम परम धीमहि। व्यास जी यदि चाहते तो लिख सकते थे हरिम परम धीमहि, कहीं पर कुछ गलत नहीं है, व्याकरण की दृष्टि से, भाषा की दृष्टि से कुछ गलत नहीं है। शिवम परम धीमहि, हरिम परम धीमहि, कृष्णम परम धीमहि लिख सकते थे। अरे लिख सकते थे शक्तिम पराम धीमहि, तो भी कुछ गलत था नहीं। यहां पर उन्होंने कोई देवी देवता का नाम नहीं लिखा है, एकमात्र लिखा सत्यम परम धीमहि। हम उस सत्य की शरण में जाता है। इसलिए समझ लीजिए, भागवत कोई संप्रदाय का ग्रंथ नहीं है, ये कोई पंथ का भी ग्रंथ नहीं है, ये समग्र मानव जात के लिए है। केवल वैदिक सनातन धर्म के लोगों के लिए भी नहीं है, सब मानव, समग्र मानव जात के लिए। आचार्य ने तो यहां तक कह दिया, मनुष्य पशु पक्षी सर्व के लिए यह भागवत धर्म है। उसका गुणार्थ में हम कभी समय मिलेगा देखेंगे आने वाले दिनों के अंदर में। तो सत्यम परम धीमहि, अभी धीमहि गायत्री मंत्र का धीमहि भी लिख दिया है, धियो यो न प्रचोदयात्, धीमहि। अब यहां पर थोड़ी विशेषता देख ले, सत्यम परम धीमहि शुरू में भी है, और यही द्वादश स्कंद के अंत में वेदव्यास जी लिखते हैं तच्छुद्धम विमलम विशोकमृतम सत्यम परम धीमहि। प्रारंभ भी सत्यम परम धीमहि से है और अंत भी सत्यम परम धीमहि है। धीमहि कहा मानी उसमें गायत्री है, चतुष्पदा गायत्री। तो गायत्री तो सभी वेदों में है, इसलिए यहां पर ऐसा मत समझिए केवल एक वेद का यह प्रतिपाद्य करता है। चारों वेदों में गायत्री है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद एवं अथर्ववेद में। इसलिए धीमहि शब्द का प्रयोग किया गया है। हम थोड़ा धीरे धीरे देखना का प्रयास करेंगे, गूढ़ार्थ में नहीं जाएंगे, ऊपर ऊपर की सहज सरल अर्थ से देखने का प्रयास करेंगे। तो ये धीमहि शब्द प्रयोग किया, अर्थात इसमें गायत्री भी है, ये कोई एक वेद में आबद्ध नहीं है। सत्यम परम धीमहि शब्द प्रयोग किया, अर्थात वो कोई एक देवता पर सीमित नहीं है। सत्य कैसा है? नासदीय सूक्त का हिंदी भाषांतर याद कीजिए, जो हम लोग बचपन से हमारी विद्यालयों में पढ़े हैं। इसके पहले सत भी नहीं था, असत भी नहीं, आकाश भी नहीं, वायु भी नहीं, कुछ भी नहीं था, वह सत्य। अर्थात थोड़ी आज के वैज्ञानिक भाषा में देखें, जो भाषा स्वामी विवेकानंद ने प्रयोग किया है, when there was equilibrium, समझिए, टाइम स्पेस कॉजेशन से परे, देश काल वस्तु से परे जो सत्य है, उसी सत्य की चर्चा की गई है दसम स्कंद के अंदर में, जब देवताएं भगवान श्री कृष्ण की वंदना करते हैं। गर्भस्तुति, सत्यव्रतम सत्यपरम त्रिसत्यम सत्यस्य योनिर्निहितम च सत्ये सत्यस्य सत्यमृत सत्यनेत्रम सत्यात्मकम त्वाम शरणम प्रपन्नाः। सत्यस्य सत्य, व्यवहारिक सत्य
और परोक्ष सत्य, दोनों पारमार्थिक सत्य एवं व्यावहारिक सत्य, दोनों से परे गुडार्थ में जाएंगे तो वह जो सत्य है, जो देश काल वस्तु से परे है, टाइम स्पेस कॉजेशन से जो परे है, उस सत्य की बात कही गई है। जब कुछ भी नहीं था इस सृष्टि में, केवल वही था, और उसने संकल्प किया एको हम बहुश्याम, मैं एक हूं उसका बहु बनूं। और जैसे ही उसने संकल्प किया तो त्रिगुणात्मिका माया स्वीकार कर लिए, माया विशिष्ट चैतन्य हुआ। तो वह सत्य, उस सत्य की बात कही गई है। धीमहि कहा, अर्थात ये कैसा सत्य है? वेदांत की भाषा में देखें तो प्रत्येक चैतन्या भिन्न सत्य, प्रत्यक्ष जोड़ चैतन्य जोड़ अभिन्न, प्रत्येक चैतन्या भिन्न शब्द संस्कृत शब्द है, टर्मिनोलॉजी जिसे आप अंग्रेजी में कहेंगे वो है प्रत्येक चैतन्या भिन्न, प्रत्यक्ष जोड़ चैतन्य जोड़ अभिन्न। परोक्ष नहीं है, प्रत्यक्ष है, प्रत्येक चैतन्य अभिन्न तत्व है ये। इस तत्व का यहां पर निरूपण किया गया है, प्रत्येक चैतन्य अभिन्न तत्व। उसे उसका स्वरूप देखना है, उसके लक्षण क्या है, जिसे हिंदी में कहते हैं ना लखाना। बोले इसके लक्षण, दो लक्षण हैं, तटस्थ लक्षण एवं स्वरूप लक्षण। थोड़ा वेदांत लेंगे 1-2 मिनट के लिए, आपको ऊब आ जाती होती तो थोड़ा 2 क्षण के लिए हमारे साथ थोड़ा देखने का प्रयास कर लीजिए। तटस्थ लक्षण एवं स्वरूप लक्षण। तटस्थ लक्षण किसे कहते हैं? उदाहरण के माध्यम से देखें तो जो गोरे हैं उनके बगल में जो खड़े हैं वो राम है। किसी को इंगित करके किसी को लखा देना, समझिए, उसे कहते हैं तटस्थ लक्षण। जो गोरे खड़े हैं उनके बगल में जो है वो राम है, ये तटस्थ लक्षण हुआ। स्वरूप लक्षण क्या हो गया? जो श्याम है वो राम है, क्योंकि जो गोरे खड़े हैं उनके बगल में जो खड़े हैं वो राम है, वो तटस्थ लक्षण। स्वरूप लक्षण क्या हो गया? जो श्याम है वो राम है। अब दोनों को इकट्ठा करके स्वरूप बताया गया है। तटस्थ लक्षण भी है, स्वरूप लक्षण भी है। तो क्या कहा? उदाहरण देता है हमारा शास्त्र वेदांत कि जो वृक्ष की डाली है उस डाली के 2 अंगुल ऊपर हंसिए की तरह जो दिखाई दे रहा है वो चंद्रमा। यहां तटस्थ लक्षण भी है, स्वरूप लक्षण भी है। तटस्थ लक्षण क्या हुआ? वृक्ष की डाली पर 2 अंगुल ऊपर जो है वो हो गया तटस्थ लक्षण। स्वरूप लक्षण क्या है? हंसिए की तरह जो है, हंसिया यानी कि सिकल, जिसे आप अंग्रेजी में कहते हैं, गुजराती में આપણે કહીએ દાતરડું। તો ચંદ્રમાનો આકાર જે છે એ દાતરડું જેવો હોય છે। तो हंसिए की तरह जो है वो हो गया स्वरूप लक्षण। तटस्थ लक्षण एवं स्वरूप लक्षण दोनों एक साथ दिए हैं परमात्मा का। भागवत का ये श्लोक जो है अद्भुत है। भागवत के प्रत्येक श्लोक में भारोभार वेदांत भरा हुआ है। ऐसे परमात्मा का, अब ये परमात्मा कैसा है उसका स्वरूप का लक्षण बताया, तटस्थ लक्षण एवं स्वरूप लक्षण दोनों से देखा। अब तो कहे कि भाई जो जन्माद्यस्य शब्द प्रयोग किया गया है, हम पहले भी चर्चा कर चुके कि वो ब्रह्म सूत्र का द्वितीय सूत्र है। जन्माद्यस्य वो भागवत का प्रथम श्लोक बना है, जन्माद्यस्य। क्यों? क्योंकि भाई ब्रह्मसूत्र उपनिषदों का अध्ययन करना है, ब्रह्मसूत्र का अध्ययन करना है
तो उसमें आपको शम दम इत्यादि सद्गुणों की आवश्यकता रहती है। साधन चतुष्टय संपन्न होना पड़ेगा। भागवत में ऐसा नहीं है आपके अंदर में कोई सद्गुण है या नहीं है, आप आ जाइए, भागवत आपको पहुंचा देगा और आपके अंदर में से अशुद्धियों को दूर कर देगा। अशुद्धि होने पर भी भागवत में बैठिए, अशुद्धि निकल जाएगी, हृदय पवित्र होगा, तत्पश्चात भी आप भागवत का पाठ करते रहेंगे। इसलिए ब्रह्मसूत्र का जो द्वितीय सूत्र है जन्माद्यस्य, वो भागवत का प्रथम श्लोक बना है। इस समझिए, जन्माद्यस्य। अब ज्यादा वेदांत में नहीं जाएंगे, अब चिंता मत कीजिए। अभी यहां पर जो सत्य प्रतिपादित किया है इसको तो हमें देखना ही पड़ेगा। इसमें थोड़ा वेदांत है, क्योंकि इसके बिना हम भागवत में आगे जा ही सकते नहीं हैं। और हम आपको बता दें, ये भागवत कोई केवल कहानियों का ग्रंथ नहीं है। वो मानव, हम इसको क्या कहें, आप इसका श्रवण कीजिए, मनन कीजिए, आनंद आवेगा। इसके अंदर में जितने डुबकी लगाएंगे उतने महासमुद्र, इस महासमुद्र में जितने डुबकी लगाएंगे अद्भुत रत्न मिलेंगे आपको। यहां पर जो सत्य है वो कैसा है? अपना सत्य अभिन्न निमित्तोपादान कारण। समझिए, संस्कृत भाषा का शब्द है, इसे आप कहेंगे टर्मिनोलॉजी, जो कहना है कहिए आपकी भाषा में, उस शब्द को समझने का प्रयास करें हम लोग। अभिन्न निमित्तोपादान कारण शब्द को विच्छेद करते हैं, संधि विच्छेद। अभिन्न जोड़ निमित्त जोड़ उपादान। गुजराती में कहिए तो अभिन्न वत्ता निमित्त वत्ता उपादान बराबर थयु अभिन्न निमित्तोपादान कारण। अभिन्न निमित्तोपादान, परमात्मा का स्वरूप समझिए। हमारा परमात्मा कैसा है? अभिन्न निमित्तोपादान कारण है। वो सब में अनुगत है, अनुवृत्त है, अनुस्यूत है। ये सिद्धांत तो हमको पहले दे दिया कि हमारा परमात्मा कैसा है? अभिन्न निमित्तोपादान कारण। कैसे समझने का प्रयास करते हैं, थोड़ा तो वेदांत में जाना ही पड़ेगा। देखिए, मृत्तिका में से हम लोग घड़ा बनाते हैं, तो मृत्तिका में से घड़ा बना तो मृत्तिका हो गई कारण और घड़ा हो गया कार्य, जिसे आप अंग्रेजी में कॉज एंड इफेक्ट कहते हैं। मृत्तिका है कारण, घड़ा है कार्य। अब बनाने वाला कौन है बोले तो कुंभार है। अब मृत्तिका में से घड़ा बना तो मृत्तिका हो गई कारण, कार्य हो गया घड़ा। अब केवल मृत्तिका होती है तो मृत्तिका अपने आप घड़े में रूपांतरित होती नहीं है। उस मृत्तिका को घड़े में रूपांतरित करने के लिए किसी और एक तीसरी कारण की आवश्यकता रहती है, और वह तीसरा कारण क्या है? कुंभार। और उसको नाम दिया निमित्त कारण। समझिए, और अभी मृत्तिका को जो हम कारण अभी तक कहते थे, उसका अभी एक स्टेप और आगे जाए, उसको कहते हैं उपादान कारण। समझिए, उपादान कारण, पहले कारण से समझे, अब उपादान और शब्द में उसमें जोड़ना पड़ेगा। उपादान किसे कहते हैं? जो कभी अपने कार्य को छोड़ता नहीं है, उपादान कारण अर्थात जो अपने कार्य से कभी भिन्न होता नहीं है, उसे कहते हैं उपादान कारण। तो मृत्तिका कैसी हुई? उपादान कारण, क्योंकि मृत्तिका में से घड़ा बनता है। घड़ा नहीं था तभी भी मृत्तिका थी, बोले हां थी। घड़ा बना तब भी मृत्तिका है, बोले हां जी महाराज है। अच्छा, बोले घड़े को तोड़ दो तो क्या रहा?
बोले मृत्तिका ही रही। तो मृत्तिका पहले भी थी, मध्य में भी है और अंत में भी है, इसलिए उसको कहते उपादान कारण, जो अपने कार्य से कभी भिन्न होते ही नहीं है। सरल अर्थ देखते हैं उपादान कारण का, ये इसे कहते हैं उपादान कारण। इसलिए मृत्तिका बनी उपादान कारण। अब मृत्तिका अपने आप तो परिवर्तित नहीं होती है घड़े में, और एक कारण की आवश्यकता है, और वो कारण हुआ कुंभार। तो कुंभार ने मृत्तिका को घड़े में रूपांतरित किया, इसलिए कुंभार बना निमित्त कारण। समझिए, तो उपादान कारण हो गया, निमित्त कारण भी हो गया। घड़े का जो निर्माण हुआ उसमें दो कारण आए, एक उपादान कारण और दूसरा हुआ निमित्त कारण। उपादान कारण मृत्तिका और निमित्त कारण बना कुंभार, तब जाके घड़े का निर्माण हुआ। अभी थोड़ा अपने शब्द की ओर इंगित कीजिए। हमारा शब्द था अभिन्न निमित्तोपादान कारण, अभिन्न जोड़ निमित्त जोड़ उपादान, शब्द की संधि विच्छेद करते हैं। हम फिर से उसकी पुनरुक्ति करेंगे। अभिन्न निमित्तोपादान कारण शब्द की संधि विच्छेद करते हैं, तो अभिन्न जोड़ निमित्त जोड़ उपादान। अभी हमारा परमात्मा कैसा है? तो बोले परमात्मा हमारा कुंभार नहीं है केवल। हमारा परमात्मा ऐसा नहीं है कि कुंभार ने जैसे मृत्तिका में से घड़ा बना करके बाजार में रख दिया तो कुंभार घड़े से अलग हो गया। समझिए, कुंभार ने मृत्तिका में से घड़े का निर्माण किया तो कुंभार जो है मृत्तिका से अलग हो गया। कुंभार घड़ा नहीं है। लेकिन हमारा ईश्वर ऐसा नहीं है। अब तत्वार्थ से देखें तो कुंभार की जगह आप भगवान ले लीजिए। अभी समझिए, मृत्तिका के लिए मृत्तिका की जगह परमात्मा ले लीजिए, जो लेना है दोनों। अभी हमारा परमात्मा केवल उपादान कारण भी नहीं है, निमित्त कारण भी नहीं है। वो तो निमित्त कारण भी है, उपादान कारण भी है, और बनने वाला भी वही है। अर्थात कुंभार भी वही है, मृत्तिका भी वही है, और घड़ा भी वही है। वो उपादान कारण भी है, निमित्त कारण भी है। इसलिए कहा कि अभिन्न निमित्तोपादान कारण, और जो घड़ा बना वो भी वही स्वयं है। इसलिए इस जगत के अंदर में हमारा परमात्मा कैसा है? अनुगत है, अनुवृत्त है और अनुस्यूत है। घट घट में वो समाया हुआ है। और इसी सिद्धांत को द्वैतवादी, विशिष्टाद्वैतवादी, शुद्धाद्वैतवादी, द्वैताद्वैतवादी एवं अद्वैतवादी सब लोग एक सूर में इसका स्वीकार करते हैं। ये तो कहते ना, हमारे सनातन धर्म के ईश्वर को समझने के लिए सबस्ट्रेटम है, प्रामेफेशिया, जो कहना है आप अंग्रेजी में, जो टर्मिनोलॉजी आपको एडजस्ट होती है वो मान लीजिए। ये मूलभूत तत्व है हमारा। हमारा ईश्वर कैसा है वैदिक सनातन धर्म में? तो वो है अभिन्न निमित्तोपादान कारण, मानी वही कुंभार है, वही मृत्तिका है, और घड़ा जो बना वो भी वही है। अन्यान्य पंथ के अंदर में ईश्वर जो है वो केवल कुंभार होता है, वो जगत बनता नहीं है। समझ लीजिए। इसलिए अन्यान्य पंथ के सिद्धांत हमारे वैदिक सनातन धर्म को साथ मेल नहीं बैठेंगे। उसको समझने के लिए अलग दृष्टि रखनी पड़ेगी। लेकिन वैदिक सनातन धर्म एक स्वर से उसके सभी आचार्यों ने स्वीकार किया कि हमारा ईश्वर कैसा है? अभिन्न निमित्तोपादान कारण, प्रत्यक चैतन्याभिन्न तत्व।
ये है जन्माद्यस्य। अब देखिए थोड़ा और आज थोड़ी बुद्धि को कसना पड़ेगा। हम क्षमा चाहते हैं यदि ज़्यादा वेदांत हो जाए, लेकिन हम इसको छोड़ करके आगे नहीं जा सकते, नहीं तो हम दशम स्कंद में प्रवेश कर ही नहीं सकते हैं, समझ नहीं पाएंगे। अब देखिए इतना प्रतिफलित हो गया, मानिए हमारा ईश्वर इस संसार को बनाता है, संसार बनने वाला भी हमारा ईश्वर ही है, जगत ही ईश्वर बना है, बनाने वाला भी वही है, और जो बना है वो भी वही है। इसलिए कहा हर देश में तू हर वेश में तू, तेरे नाम अनेक बस तू एक ही है। भर्यू जात्या प्रभु तारु अनुपम रूप है अवधूत, निराकारी निजे छाए बन्यो साकार तू अवधूत। नाम रूप आकार और आभास, ये तीनों जिसके अंदर में भासते हैं, समझिए ये जगत, ये जो जगत जिसमें भासता है, नाम रूप आकार और आभास, वेदांत की टर्मिनोलॉजी। महाराज लोग बैठे हैं यहाँ, महात्मा लोग, कुछ गलती हो जाए तो हमें क्षमा कीजिए। नाम रूप आकार और आभास जिसमें भासते हैं, जिससे वो प्रकाशित होता है जगत, सा काष्ठा सा परागति ही, कठोपनिषद महाराज जी, जिससे ये जगत भास रहा है। आप लोग आरती के समय भी हम लोग इसका नित्य स्तवन करते हैं। न तत्र सूर्यो भाति न चंद्र तारकम, नेमा विद्युतो भान्ति कुतोयमग्नि, तमेव भान्तम अनुभाति सर्वम, तस्य वासा सर्वमिदं विभाति। जिससे सूर्य चंद्र तारे नक्षत्र ग्रह आदि सब कुछ चमक रहा है, वो नहीं होता तो कुछ चमकने वाला नहीं था। जिससे सब कुछ चमक रहा है, समग्र जगत जिससे प्रकाशित हो रहा है, पर जिसमें कुछ भी नहीं है। यहां पर एकदम गोल मार दिया है, जैसे जिसमें सब कुछ दिखाई देता है। क्या दिखाई देता है? सृष्टि दिखाई देती है, साथ साथ में उसका पालन भी दिखाई दे रहा है और संहार भी दिखाई देता है, पर उसमें ऐसा कुछ भी होता नहीं है। सिद्धांत को समझना पड़ेगा। आरंभवाद, परिणामवाद, विवर्तवाद, तीनों वाद है। अब चिंता मत कीजिए, उसके अंदर भीतर में हम इतने नहीं जाएंगे, संक्षिप्त में देख ले। आरंभवाद, इस सृष्टि का आरंभ जैसे परमात्मा से हुए, सरल अर्थ में देखने का प्रयास करते हैं। सृष्टि का आरंभ परमात्मा से हुआ, आरंभवाद। परिणामवाद, सृष्टि परमात्मा में विलीन होती है, जिससे जो निकलता है और जिसमें जिसका विलय होता है वो उस तत्व से भिन्न होता नहीं है। जैसे घड़े का निर्माण हुआ मृत्तिका में, मृत्तिका से, और घड़े का विलय हुआ मृत्तिका में, तो ये जगत का आरंभ हुआ परमात्मा में, जगत की स्थिति हो रही है परमात्मा में, और जगत का प्रलय जो होगा, अंत जो होगा, वो भी परमात्मा में। अर्थात क्या हुआ? वो परमात्मा से भिन्न नहीं है, अभिन्न निमित्तोपादान कारण। ये परमात्मा से भिन्न नहीं है। आरंभवाद हो गया, परिणामवाद हो गया। अब विवर्तवाद, अरे कुछ हुआ ही नहीं है, तुमको दिखाई दे रहा है जी, कुछ हुआ ही नहीं है, तुमको दिखाई दे रहा है। बोले कैसे? बोले हमारे गुजरात के अंदर में कच्छ में चले जाइए, अभी बालू है। यदि कोई व्यक्ति पहली बार गुजरात में आता है, कच्छ में जाता है, या राजस्थान के बालू वाले प्रदेश में रण में चला जाता है, तो जैसे जा रहा है तो बालू के अंदर में उसको जल दिखाई देता है,
और वो कहेगा महाराज जी वहां जल है, जरा रुक जाइए, तृषा लगी, हम थोड़ा जल लेकर के आवे। जी ना, बालू में जल दिखाई दे रहा है लेकिन जल है नहीं, वो मरीचिका है, जिसे आप अंग्रेजी में मिराज कहते हैं, जो नहीं है फिर भी दिखाई दे रहा है। बालू में जल का दिखना, बालू में जल का दिखना, वो क्या हुआ? भास हुआ कि ये भासता है मुझे। कहां भास रहा है? बालू में जल दिखाई दे रहा है, बालू में जल का भासना। अब ये जल क्यों भास रहा है? अज्ञान के कारण, अज्ञान के कारण भास रहा है, वो है नहीं, बालू में जल है नहीं, अज्ञान के कारण भास रहा है। समझिए, जैसे रज्जु के अंदर में दूर से देखते हैं तो सर्प भास रहा है रज्जु, लेकिन सर्प भास रहा है, सर्प नहीं है, फिर भी सर्प भास रहा है। क्यों भास रहा है? अज्ञान के कारण। तीसरा उदाहरण ले, ठूठ होता है। गुजराती में जेने આપણે કહીએ છીએ ને, વૃક્ષનું થડ હોય તો એ થડની અંદર દૂરથી પેલો કોઈક માણસ ઊભો છે એવું દેખાય। ठूठ के अंदर में दूर से ऐसा प्रतीत होता है जैसे कोई आदमी खड़ा है वहां, लेकिन आदमी नहीं है। ठूठ में आदमी भास रहा है। क्यों भास रहा है? अज्ञान के कारण। पहले अज्ञान आता है, बाद में भासता है। तो रज्जु में सर्प का भासना, बालू में जल का भासना, ठूठ में मनुष्य का भासना, आकृति का भासना। वो सत्य है? बिल्कुल सत्य नहीं है। तो बोले क्यों भासित तो हो रहा है? बोले अज्ञान के कारण। एक सिद्धांत हुआ अज्ञान के कारण। दूसरा सिद्धांत क्या है? बालू थी इसलिए उसमें जल भास रहा है। समझिए, रज्जु थी इसलिए उसमें सर्प भास रहा है। ठूठ था इसलिए उसमें कोई आकृति भास रही है। यदि ठूठ ना होता, रज्जु न होती, बालू न होता तो कुछ भासने वाला नहीं था। अधिष्ठान इसको कहते हैं। वेदांत की भाषा में अधिष्ठान है और अधिष्ठान सत्य है, इसलिए उसमें जल भास रहा है, सर्प भास रहा है और कोई आकृति भास रही है। यहां पर आचार्य ने बहुत बड़ा घटस्फोट कर दिया है। मिथ्यात्व की परिभाषा आती है, जिस अधिष्ठान में जिसका अत्यंताभाव है उसमें उसका भासना, वो है मिथ्यात्व। वेदांत के अद्भुत सिद्धांत है। ओ मानव, आनंद से उसका श्रवण करो, जीवन की बहुत सारी समस्याओं का अंत हो जाएगा। जिस अधिष्ठान में, बालू के अंदर में, बालू अधिष्ठान हो गया, रज्जु अधिष्ठान हो गया। रज्जु એટલે કે દોરી, જેને આપણે તળપદી ગુજરાતીમાં કહીએ। तो बालू अधिष्ठान है, रज्जु अधिष्ठान है और वो ठूंठ जो है वो अधिष्ठान है। जिस अधिष्ठान में जिसका अत्यंता भाव है, बालू के अंदर में जल का अत्यंत अभाव है, जल है ही नहीं। रज्जु में सर्प का अत्यंत अभाव है, ठूंठ में आकृति का अत्यंत अभाव है। तो जिस अधिष्ठान में जिसका अत्यंताभाव हो, उसमें अर्थात उस अधिष्ठान में उसका भासना, उसका भासना अर्थात जल का भासना, बालू में जल का भासना, रज्जु में सर्प का भासना और ठूंठ में आकृति का भासना, वो है मिथ्यात्व। कुछ है ही नहीं फिर भी भास रहा है। तो उस सच्चिदानंद के अंदर में
उस परब्रह्म परमात्मा में ये जगत है ही नहीं। फिर भी भास रहा है, फिर भी हो रहा है कि भाई हमने जन्म लिया, हम तो बड़े हो रहे, जगत पूरा बना, जगत का कार्य हो रहा है, अब सब लोग घबरा रहे कि भाई विनाश की ओर जा रहा है। अद्भुत सिद्धांत है यहां पर, आरंभवाद, परिणामवाद और ये विवर्तवाद कुछ हुआ ही नहीं है। जो प्रथम श्लोक लिया था भागवत का मंगलाचरण, सच्चिदानंद रूपाय, तो सत चित और आनंद, वो तीन अलग अलग नहीं है, तीन एक ही है। उसके अद्वयत्व में विवर्त है, वेदांत की भाषा में बात करें तो वो तीन अलग नहीं है, इसलिए कहा कि एक ही है, इसलिए कहा अद्वयत्व, और उसमें विवर्त है। विवर्त माने कुछ हुआ ही नहीं है, फिर भी दिखाई दे रहा है। किस लिए? अज्ञान के कारण सब कुछ भास रहा है। इसलिए स्वामी विवेकानंद बार बार कहते हैं, वाई डू वी सफर? बिकॉज ऑफ इग्नोरेंस। हम दुख क्यों भुगतते हैं? अज्ञान के कारण। तो यहां उस सत्य की बात कही गई, जन्माद्यस्य जन्म आदि अस्य। अब ज्यादा उसमें नहीं जाएंगे, नहीं तो पूरा समय ले लेगा। जन्माद्यस्य यतोन्वयादितरतस् चार्थेष्वभिज्ञस्वराट् तेने ब्रह्म हृदाय आदि कवये मुह्यन्ति यत्सूरयः तेजो वारी मृदाम यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकम सत्यम परम धीमहि। ऐसे सत्य रूप परमात्मा का हम शरण स्वीकार करते हैं, ऐसे सत्य रूप परमात्मा की शरण में हम जाते हैं। हम तो सच कहते, बलिहार हो जाएंगे आप। ओ मानव, कृपा करके भागवत का श्रवण करो, साथ साथ में रामकृष्ण कथामृत का आश्रय लेके करेंगे तो इसको समझने में अत्यंत सरल हो जाएगा। स्वामी विवेकानंद के ज्ञानयोग ग्रंथावली को पढ़िए, ज्ञानयोग के पर जो उन्होंने अद्भुत प्रवचन दिए हैं, उसका आश्रय लेंगे तो और समझने में आसान हो जाएगा। तो ये हमारा परमात्मा, ये सत्य कैसा है? अनुगत है। अनुगत मानी सर्व में विराजित है। अब क्या करें, और भी एक सिद्धांत है, हम उसको छोड़ देते हैं। चलिए, क्षमा कीजिए। नारायण 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 नारायण। तो जन्माद्यस्य यतोन्वयादितरतश्चार्थेष्वभिज्ञस्वराट्, ऐसे सत्य की हम उपासना करते। कैसे? कौन? हम सब लोग। जो परम सत्य है, जो सत्य सब में अनुगत है, अनुव्रत है, अनुस्यूत है, इसी सिद्धांत पर खड़ी रह करके मां शारदा देवी ने हमको एक अद्भुत बात बता दी। हम क्या कहे, अवतार किसे कहते हैं? अद्भुत है ये बात। मां कहती है, श्री रामकृष्ण देव अद्वैत थे और इसलिए तुम लोग अद्वैतवादी हो। श्री रामकृष्ण देव अद्वैतवादी कतई नहीं थे। ध्यान से उस मानव, इस शब्द प्रयोग पर ध्यान से देना है। श्री रामकृष्ण देव अद्वैतवादी कतई नहीं थे, वो तो अद्वैत थे। वह क्या है? वही परम तत्व जो अनुगत है, अनुवृत है, अनुस्यूत है। अपने जीवन से दिखाते श्री रामकृष्ण देव। उस घटना को याद कीजिए, दक्षिणेश्वर के अंदर में जब कभी आप बंग देश में जाए, कलकत्ता नाम का जो शहर है उसमें जाएंगे तो देखेंगे जो गंगा जी बहती है बहुत विशाल है। अभी अपने को इतनी विशाल लगती है तो उस वक्त जमाने में कितनी विशाल होगी सोच लीजिए। 1860 की बात है, 60-70 की बात। श्री रामकृष्ण देव गंगा जी के इस किनारे रहते हैं दक्षिणेश्वर के अंदर में, अपने कमरे के अंदर में, अपने कक्ष में। सामने वाले छोर पर, सामने वाले किनारे पर दो नाविक लड़ रहे हैं। एक नाविक ने दूसरे नाविक को चाबुक से मारा है और उसके निशान श्री रामकृष्ण देव के शरीर पर आ गए।
पीठ पर आ गए। उनका भांजा हृदय जो उनकी सेवा में नियुक्त था, वो देखता है, बोलते हैं, कहता है, मामा मामा आपको किसने इतना मारा, बताइए मुझे, हम उसको छोड़ेंगे नहीं। और श्री रामकृष्ण देव को अपूर्व वेदना हो रही है। श्री रामकृष्ण देव कहते हैं, देखो भैया बात ऐसी है, सामने वाले किनारे पर दो नाविक लड़ रहे थे, एक नाविक ने दूसरे नाविक को चाबुक से मारा और उसके निशान श्री रामकृष्ण देव के श्रीअंग पर अंकित हो गए। अनुगत, अनुवृत, अनुस्यूत, वह परम सत्य है। जीवन में कभी भी गलती ना हो जाए कि श्री रामकृष्ण देव अद्वैतवादी थे, तो उनका अवतार तत्व रहा ही नहीं। फिर अवतार तत्व बोलने से नहीं होता है, अवतार तत्व को शास्त्र से प्रमाणित करना पड़ता है। हम हमारी भावना से हमारे कोई भी व्यक्ति को हम कह सकते हैं कि हम जिनको मानते हैं वो भगवान है, बात सही है, वो अवतार है, हमें उसमें कोई तकलीफ नहीं है। लेकिन फिर शास्त्र से प्रमाणित करना है तो प्रमाण देने पड़ेंगे। और श्री रामकृष्ण देव ने स्वयं कहा, यहां की जो अनुभूति है वो वेद वेदांत को पार करके चली गई है। दूसरी घटना देखे, श्री रामकृष्ण देव के कक्ष के बाहर सुंदर उद्यान है, उस उद्यान में हरी हरी घास सुंदर है। एक व्यक्ति उस घास पर चल रहा है। श्री रामकृष्ण देव को भीतर में इतनी व्यथा हो रही है, अपने हृदय पर श्री रामकृष्ण देव आकुल व्याकुल हो जाते हैं। श्री रामकृष्ण देव कहते हैं कि उस व्यक्ति को कहो जल्दी से नीचे उतरे। वनस्पति में प्राण श्री रामकृष्ण देव एक है, अनुगत, अनुवृत, अनुस्यूत है। स्वामी विवेकानंद ने ऐसा ही नहीं लिखा कि वो अवतार वरिष्ठ है, पहले तो अवतार समझना पड़ेगा, बाद में अवतार वरिष्ठ तत्व आवेगा। तो श्री रामकृष्ण देव खूब व्यथित होते हैं, उनको लगता है जैसे उनके हृदय पर कोई चल रहा है, इतना अपार वेदना होती है, बिकॉज ही हैज बिकम वन विद द यूनिवर्स। वो सब में अनुगत, अनुवृत, अनुस्यूत हो चुके हैं। श्री रामकृष्ण देव एक बार अपने कक्ष में हैं और उनके अंतरंग सन्यासी शिष्य जो युवक थे तब उनकी सेवा में नियुक्त है, उन्होंने धोती का एक छोर फाड़ दिया अचानक जोर से, और श्री रामकृष्ण देव खड़े हो गए और बहुत वेदना प्रदर्शित करने लगे। अरे बाप रे, इतनी वेदना हुई श्री रामकृष्ण देव को, अपार वेदना। थोड़ी देर के बाद धीरे धीरे श्री रामकृष्ण देव स्वस्थ होते हैं, तब अपने सेवक को कहते, कदापि ऐसा मत करना आइंदा, वरना इसके भीतर जो बैठा है वो तुम्हें खा लेगा। धोती का छोर फाड़ा है। श्री रामकृष्ण देव अनुगत है, अनुवृत है, अनुस्यूत है। वह जन्माद्यस्य यतोन्वयादितरतश्चार्ते स्वविज्ञस्वराट् तेरे ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्तु यत्सूरयः तेजो वारी मृदाम यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यम परम धीमहि। उस सत्य स्वरूप परमात्मा को हम शरण लेते हैं, उसकी वंदना करते हैं। श्री रामकृष्ण देव ने अपने जीवन से इस मंत्र को चरितार्थ करके अपने जीवन से दिखाया है कि सत्य क्या है। भागवत के अनुपम सिद्धांत को श्री रामकृष्ण देव की जीवनी से हमें देखना होगा। यहां जो सिद्धांत बताए गए भगवान श्री रामकृष्ण देव ने अपने जीवन से बताया है। अद्भुत सिद्धांत है। अब आगे चले, क्योंकि इसमें तो जितना हम प्रविष्ट होंगे इसमें से बाहर निकलना मुश्किल होता जाता है। श्रीमद् भागवत के प्रथम स्कंद के अंदर में दो प्रसंग आते हैं अद्भुत। हम श्रोता की दृष्टि उसकी ओर थोड़ा इंगित करना चाहते हैं। देखिए, यहां वक्ता केवल भगवान शुकदेव जी है, हम सब लोग श्रोता है। हम सब लोग मिलकर के उसका चिंतन करेंगे। महाभारत का युद्ध पूर्ण हो चुका है। धर्मराज युधिष्ठिर हस्तिनापुर की राजगादी पर बैठ चुके हैं।
और हस्तिनापुर की राजगादी पर बैठने के बाद धर्मराज युधिष्ठिर को बिल्कुल शांति नहीं है। धर्मराज युधिष्ठिर भगवान श्री कृष्ण को कहते हैं, इस युद्ध में मैंने अनेकों माताओं को संतानहीन किया है, अनेक बहनों को मैंने भाईहीन किया है, अनेक माताओं को मैंने पतिहीन कर दिया है, अनेक संतानों को मैंने पिताहीन किया है। इतनी हत्या के पश्चात ये राजगद्दी अब मुझे शांति नहीं दे रही है। मुझे कुछ उपदेश दीजिए ताकि मुझे शांति प्राप्त हो। अब ये तो नटवर है हमारे श्री कृष्ण। तो नटवर का अर्थ है नट मानी अभिनेता, नटवर मानी अभिनेताओं का भी जो अभिनेता है, जिसे आप अंग्रेजी में कहते हैं एक्टर ऑफ एक्टर्स। भगवान श्री कृष्ण पांचों पांडव और द्रौपदी के साथ कुरुक्षेत्र के मैदान में आए हैं। वहां पर पितामह भीष्म बाण सैया पर सोए हुए हैं। जहां भगवान को देखते हैं, पितामह भीष्म ने मन से मानसिक पूजा की है श्री कृष्ण की, और उनका जो अद्भुत प्रेम है श्री कृष्ण के प्रति, वो आंखों नेत्रों से अश्रु बनकर के गिर रहा है। जैसे अपने अश्रु के नेत्रों से भगवान श्री कृष्ण के पाद पद्मों में माला अर्पण कर रहे हैं। अद्भुत वर्णन है। श्री कृष्ण कहते पितामह भीष्म को कि पितामह, धर्मराज युधिष्ठिर को इस महाभारत युद्ध के संहार के बाद जो राज्यासन मिला है, वो राज्यासन उन्हें शांति प्रदान नहीं करता है। कृपा करके ऐसा उपदेश दीजिए ताकि धर्मराज युधिष्ठिर को शांति प्राप्त हो। अब पितामह भीष्म कहते हैं, वो श्री कृष्ण मैं तुम्हें बचपन से जानता हूं, तुम नटवर हो। तुम बचपन से, मैं तुम्हें बचपन से जानता हूं, तुम नटवर हो। अरे जगत में ऐसा कोई मनुष्य हो सकता है जिसको भगवान स्वयं समझाए फिर भी उसकी समझ में ना आए? और तुम मेरे पास लाए हो, आप मेरे पास उसको लेकर के आए। अरे कन्हैया, ये तो तुम्हारी विशालता है, इसलिए तो तुम भगवान हो। भगवान क्या करते हैं? अपने से ज्यादा अपने भक्त की महिमा करते हैं। तुम चाहते हो कि मेरी महिमा बढ़े, इसलिए तुम आज 5 पांडव और द्रौपदी को मेरे पास लाए हो और मुझे कह रहे हो कि तुम धर्मराज युधिष्ठिर को आप उपदेश कीजिए। प्रभु, सचमुच आपकी लीला अपरंपार है। धर्मराज युधिष्ठिर को पितामह भीष्म ने अद्भुत उपदेश दिया, राजधर्म से लेकर सब धर्म, जो महाभारत के शांति पर्व में है। अब भगवान श्री कृष्ण का हाथ पितामह भीष्म अपने हाथ में पकड़ते हैं और पितामह भीष्म कहते हैं, कन्हैया, मेरी एक अंतिम इच्छा है, क्योंकि आज पितामह भीष्म का महाप्रयाण का दिन है। उनको इच्छा मृत्यु का वरदान था। अनेकों महान महान ऋषि, वशिष्ठ, भृगु इत्यादि महान ऋषि सब लोग आकाश में आए पितामह भीष्म के महाप्रयाण को देखने के लिए। इसलिए पितामह भीष्म कहते हैं, कन्हैया, ये पांडवों को लेकर के आना द्रौपदी के साथ, वो तो तुम्हारा बहाना है। मैं जानता हूं तुम किस लिए आए हो। आज महाप्रयाण है। कन्हैया, मेरी एक अंतिम इच्छा है। भगवान कहते, बोलिए, क्या इच्छा है? पितामह भीष्म कहते हैं, मेरी एक कुंवारी कन्या है, उसके साथ तुम ब्याह कर लो। तो हमारा तो कन्हैया है, ये तो नटवर है। नटवर पूछते हैं, अरे उस कन्या को पूछिए तो सही, क्या वो मुझे पसंद करती है क्या? देखिए, जब कन्या का ब्याह होता है तो कन्या जो
लड़का है उसके सौंदर्य को देखती है, कन्या की माता जो है वो देखती है लड़के के पास पैसे है कि नहीं, कन्या का पिता देखता है कि लड़के में अकल है कि नहीं, कन्या की सहेलियां देखती है कि उसकी चाल कैसी है, उसका व्यवहार कैसा है, कन्या के संबंधी देखते हैं उसका कुल कैसा है, और अन्य अन्य लोग देखते हैं कि ब्याह में क्या खाने को मिलेगा, भोज क्या होगा। तो अब कन्हैया कहता है उसको पूछिए तो सही वो मुझे पसंद करती है कि नहीं। अब तब तक तो पितामह भीष्म ने अद्भुत कह दिया, इतिमतिरूपी कल्पिता वितृष्णा भगवती सात्वत पुंगवे विभुम्नि स्वसुखमुपगते क्वचि द्विहर्तुम। अद्भुत कहा यहां पर पितामह भीष्म कहते इतिमति रूपी कल्पिता वितृष्णा भगवती सात्वत पुंगवे विभुम्नि स्वसुखमुपगते क्वचि द्विहर्तुम प्रकृति मुपेयुषि यद भव प्रवाह। वो श्री कृष्ण, वो कन्या कौन है, उस कन्या कब से तुम्हारे प्रेम में पड़ी है, और उस कन्या को तुम्हारा जो स्वरूप पाया है कन्या, अरे श्री कृष्ण मैं क्या कहूं। त्रिभुवन कमलम तमाल वर्णम रविकर गौरवरांबरम दधानी वपुरलककुला वृताननाब्जम विजय सखिरतिरस्तु मे नवद्या। श्री कृष्ण महाभारत कब आओ, 8वां दिन याद करो महाभारत के युद्ध का। 7वें दिन दुर्योधन ने मुझे टोना मारा है, कटाक्ष किया है, आप खाते तो है कौरवों का और आप आशीर्वाद देते हैं पांडवों को। हमने तय किया है कि हम अर्जुन को बंदी बना कर रहेंगे। और दूसरे दिन रण मैदान के अंदर में, संग्राम के अंदर में अर्जुन का रथ मेरे सामने आ गया है, हम अर्जुन के ऊपर टूट पड़े हैं। पितामह भीष्म कहते हैं पूरी ताकत से अर्जुन के ऊपर टूट पड़े हैं पितामह भीष्म। अर्जुन थोड़ा मोहित हुआ है, पितामह भीष्म है जिनकी गोदी में हम खेले हैं, जिनकी गोदी में हमने क्या नहीं किया, अरे जिनके आशीर्वाद से आज मैं गांडीवधारी अर्जुन बना हूं, आज मेरे सामने खड़े और मैं कैसे मारूं। और ये भगवान की लीला है। देखिए हम क्या बताएं आपको, भगवान की लीला एक होती है, उसके अर्थ अनेक हैं, क्योंकि भगवान को एक साथ अनेकों लीलाएं करनी हैं। पितामह भीष्म ने महाभारत के युद्ध के समय जब श्री कृष्ण ने कह दिया था कि हम युद्ध में हथियार नहीं उठाएंगे, तब पितामह भीष्म ने कहा था हम भी क्षत्रिय है कन्हैया, हम कहते हैं हम आपको हथियार उठवा करके ही रहेंगे। पितामह भीष्म ने प्रण ले लिया है, भगवान को उनका भी लीला पूर्ण करनी है। भगवान को, पितामह भीष्म को अपना स्वरूप का दर्शन कराना है। अष्टवसुओं में से एक वसु है, एक साथ कितनी लीलाएं भगवान को करनी है। अर्जुन को मोहित किया है, हमारा कन्हैया तो कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम सर्व समर्थ है। अर्जुन मोहित हो चुका है, पितामह भीष्म ने अर्जुन को निहत्था कर दिया है। अब एक बाण काफी है अर्जुन का, अरे क्षमा कीजिए पितामह भीष्म का अर्जुन को बंदी बनाने के लिए एक बाण काफी है। और पितामह भीष्म छोड़ने जा रहे थे, तब तक भगवान से रहा नहीं गया। देखिए अहम भक्त पराधीन ही अस्वतंत्र इव द्विज साधुभिर्ग्रस्त हृदयो भक्तिर भक्त जनप्रिय। भगवान कूद पड़ते अपने रथ पर से, सामने जो रथ पड़ा था उसका पहिया खींच लेते हैं भगवान। कितने द्रुत वेग है। भक्तन के काज जोगी वेश धर्यो राज सी बलिहारी। भगवान ने रथ का पहिया खींच लिया, भगवान दोनों हाथ से द्रुत वेग से जा रहे पितामह भीष्म की ओर। क्या बताएं, भागवत में वर्णन आता है भगवान का अंग वस्त्र गिर गया है। भगवान ललकारते हैं पितामह भीष्म को, खबरदार एक बाण भी मेरे अर्जुन के ऊपर चलाया है तो। और भगवान
रथ के पहिए को सुदर्शन चक्र बना करके छोड़ने वाले थे पितामह भीष्म। देखते पितामह भीष्म ने गांडीव फेंक दिया, हाथ जोड़ करके खड़े रह गए, हे केशव जल्दी करो, इसी घड़ी की प्रतीक्षा है। और तब पितामह भीष्म कहते मैंने जो स्वरूप देखा क्या बताऊं। त्रिभुवन कमलम तमालवर्णम रविकर गौरवराम्बरम दधाने। अद्भुत स्वरूप था, वक्षस्थल विशाल है प्रभु आपका, आपके मस्तिष्क पर मयूर पिच्छ आपने धारण किया है। रण संग्राम में अत्यंत धूल उड़ रही है, वो धूल आपके कपाल पर चिपक गई है पसीने के कारण। क्षत्रिय है ना, क्षत्रिय का रूप है ये, समझिए। ये जैसा पुजारी होता है वैसे भगवान का रूप होता है उसके लिए। स्वामी विवेकानंद इसलिए कहते हैं वी क्रिएटेड द गॉड, रिमेंबर, हमारे हृदय की भावना के अनुसार भगवान का स्वरूप होता है। अब पितामह भीष्म क्षत्रिय है, उसको तो योद्धा का रूप पसंद है। वक्षस्थल विशाल है और अद्भुत सुंदर तुम्हारे नयन है, तुम गर्जना कर रहे हो। ओ श्री कृष्ण क्या कहूं, उस दिन से, उस क्षण से मेरी मति रूपी कुमारी कन्या, इति मति रूपी कल्पिता वितृष्णा, मेरी बुद्धि जो कुमारी कन्या है, पितामह भीष्म की उम्र 120 वर्ष से अधिक है, और वो कहते हैं कि अभी तक मेरी बुद्धि ने किसी से ब्याह नहीं किया है। ओ श्री कृष्ण, ये मेरी बुद्धि जो कुमारी कन्या है उसके साथ तुम ब्याह करो, क्योंकि जिस क्षण से उसने वो रूप देख लिया वो उसी क्षण से वो मोहित हो गई है। अरे तुम्हारे प्रेम में पड़ गई है, अब कन्हैया उससे ब्याह करो। मैं जानता हूं तुमको उसकी कोई आवश्यकता नहीं है। अब अष्ट वसु में से एक वसु है, परम ज्ञानी है, इसलिए उनकी स्तुति भी तो देखिए, ज्ञान भक्ति समुच्चय है उनकी स्तुति। कहते प्रभु इसको कैसे आप रखना, क्या बलिहार हो जाते, सच कहते हैं। प्रभु जब आप कभी सृष्टि का सर्जन करेंगे तब तो प्रकृति को लेकर ही तो करते हैं ना, तो इसे अपनी प्रकृति बना लीजिए। क्या अद्भुत ज्ञान ही ज्ञानी है, भक्त भी है, समझिए, दोनों हैं, ज्ञानी और भक्त दोनों हैं। मुख्य है ज्ञानी, साथ साथ में भक्त है, इसलिए दोनों का वर्णन मिलेगा। और बार बार ज्ञान के ऊपर में आ रहे हैं वो। और क्या कहते हैं, आपको इसकी कोई आवश्यकता नहीं है प्रभु, लेकिन आप जब संसार का निर्माण करें तब उसे अपनी प्रकृति के रूप में ले लेना। इति मति रूपी कल्पिता वितृष्णा भगवती शाश्वत पुंगवे विभुम्नि स्वसुखमुपगते क्वचिद विहर तुम प्रकृति मुपेयुषी यद भव प्रवाह। अद्भुत कह दिया। और कन्हैया उस दिन से मेरे इस बुद्धि ने तुम्हारे साथ ब्याह किया है, अब कृपा करके तुम उसका स्वीकार करो। स्वनिगमम अपहाय मत प्रतिज्ञा मृतमधिकर तुम रथोप्लवस्थः। क्या बताएं, और एक अधिक स्तुति करने की इच्छा होती है, समय की मर्यादा है, हमको आगे जाना भी है। पितामह भीष्म कहते हैं वो रथ का चक्र था मेरे लिए, भगवान द्रुत वेग से रथ का चक्र निकाल लिए और मेरी और द्रुत गति से आ रहे थे। लेकिन अंतिम श्लोक तो अद्भुत है, उसको हम कहीं बिना पूर्ण नहीं करेंगे। तमिमहमजम शरीर बाजाम हृदि हृदि दिष्ठितमात्मकल्पितानाम प्रतिदृशमिव नैकधार्कमेकं समधिगतोऽस्मि विदुत भेद मोह। अद्भुत स्तुति करती, ज्ञानी है परम प्रभु। सूर्य के प्रतिबिंब जो है अनेक घटों में उस घट के आकार के मुताबिक पड़ते रहते हैं। अनेक सूर्य दिखाई देते हैं, जिस आकार का घट होता है उस आकार का सूर्य दिखाई देता है, लेकिन सूर्य अनेक नहीं है, उसके रूप अनेक नहीं है, आखिरी में है तो वो एक ही। वन इज अपीयरिंग एज मैनी, एक ही अनेक विध रूप में प्रकाशित हो रहा है, एक ही इस नाना के रूप में प्रकाशित होता है। प्रभु क्या अद्भुत स्तुति कर दी। और पितामह भीष्म उनका हाथ लेते हैं। यहाँ पर और भी एक साथ में प्रसंग आता है।
आप सब लोग तो विष्णु सहस्रनाम का अवश्य पाठ करते होंगे, नहीं करते हो तो कर लीजिए। विष्णु सहस्रनाम के जैसा कोई स्तोत्र नहीं है। एकमात्र स्तोत्र जो भगवान की उपस्थिति में भगवान के द्वारा प्रमाणित अनुमोदित कोई स्तोत्र है, एकमात्र विष्णु सहस्त्रनाम है। इसलिए भगवान आद्य शंकराचार्य सर्वप्रथम टीका विष्णु सहस्त्रनाम पर लिखते हैं, यस्य स्मरण मात्रेण जन्म संसार बंधनात् विमुच्यते नमस्तस्मै विष्णवे प्रभविष्णवे। ओम विस्मं विष्णुर्वषट्कारो भूतभव्य भवत् प्रभुः भूतकृद्भूतभृद्भावो भूतात्मा भूतभावनः। और अंतिम श्लोक में कह दिया, शंग बृन्नंद की चक्री शांगर धन्वा गदाधर रथांगपाणि रक्षोभ्य सर्व प्रहरणायुध ओम नमः इति। विष्णु सहस्रनाम का स्तोत्र करते करते पितामह भीष्म ने धर्मराज युधिष्ठिर को कहा, ये बाण सैया का दुख एक क्षण के लिए मुझे नहीं लगा है। और सब बाण सामी छाती थी गुसेलाता पितामह भीष्म, छाती के सामने वाले भाग से एक एक चुप करके छाती से बाहर निकले हैं। समझिए, इतनी अद्भुत वेदना थी, फिर भी वो वेदना नहीं लगी है, क्योंकि सब समय वो भगवान नाम स्मरण कर रहे हैं। और फिर पितामह भीष्म का शरीर कैसे गया? उनको कहीं जाना नहीं पड़ा है। उनका शरीर की कोई गति होगी, पितामह भीष्म की गति होगी, तो वो परम ज्ञानी नहीं है। परम ज्ञानी की कोई गति नहीं होती है, समझ लीजिए। वहीं पर सब पंचभूत में और सब परम तत्व में उनका शरीर विलय हो गया। समझ लीजिए, अद्भुत प्रसंग है ये पितामह भीष्म का। अभी 5-1 मिनट तो है ना मेरे ख्याल से। और एक प्रसंग है, संक्षिप्त में देख लेंगे। अद्भुत प्रसंग है यहां तो। माता कुंती जो है धर्मराज युधिष्ठिर को हस्तिनापुर की गादी पर बिठा करके अब भगवान प्रस्थान कर रहे हैं। समझिए, भगवान जा रहे, अपने रथ को तैयार किया है। हमारा नंद नंदन यशोदा नंदन द्वारिकाधीश आज प्रयाण कर रहा है। जाने के लिए रथ में तैयार हो रहे थे, बैठने के लिए तैयार हो रहे थे। दौड़ी दौड़ी आती है कृष्ण, हाँ कृष्ण करके। क्या अद्भुत स्तुति की, उसमें नहीं जाएंगे, क्षमा कीजिए। कुंता जी दौड़े दौड़े आते हैं और आकर के सीधे श्री कृष्ण के चरण में गिर जाते हैं। श्री कृष्ण कहते, मां क्या कर रही हो आप मेरी बुआ है। बुआ कभी हमें प्रणाम नहीं कर सकती, मां आप क्या कर रही हो? अब तो कुंता मां ने हाथ पकड़ लिया, ओ कन्हैया कब तक तुम हमको ठगोगे? तुम कौन हो मैं जानती हूं, अपने आप को मुझसे छुपाओ मत। तुम क्यों जा रहे हो बताओ? तुम मेरे प्राण से भी अधिक प्रिय हो, मां कुंता कहती है। तुम क्यों जा रहे हो? भगवान कहते, अब हस्तिनापुर पर धर्मराज युधिष्ठिर का राज्यासन आ गया, मां अभी तो मुझे प्रयाण करना पड़ेगा। कुंता जी एक एक उपकार गिनाते हैं। अरे कैसी बात करते हो? मेरे पुत्रों को जब विष दिया गया, लाक्षागृह में जलाने की कोशिश की गई, मेरी पुत्र वधू का भर सभा में अपमान हुआ। वनवास के दरमियान, वनवास के समय मेरे पुत्रों पर न जाने कितनी विपदें आई, और प्रत्येक विपद में तुमने कन्हैया हमारी रक्षा की। और आज तुम क्यों जा रहे हो? और यदि तुमको लगता है कि धर्मराज युधिष्ठिर इस राजगादी पर बैठ गए इसलिए तुम जा रहे हो, तो कन्हैया ये परिस्थिति हमको नहीं चाहिए, तुम वापस ले लो। देखिए कुंता मां क्या मांग रही है। विपदः संतु न शश्व तत्र तत्र जगत गुरो भवतो दर्शनम यत् स्याद अपुनर्भव दर्शनम। मुझे यह परिस्थिति नहीं चाहिए कन्हैया, ले लो वापस, मुझे दुख दो, क्योंकि तुम दुख में सदैव मेरे साथ रहते थे।
प्रत्येक क्षण जब जब मुझे दुख पड़ा है कन्हैया, तुम आकर के हमारी रक्षा की हो, और तुम कहते हो आज तुम्हें सुख मिला, सब परिस्थिति सानुकूल हो गई, इसलिए तुम जा रहे हो। कन्हैया ये नहीं चाहिए, हमको ले जाओ, ये परिस्थिति हमको नहीं चाहिए, हमें ऐसी कोई परिस्थिति मंजूर नहीं है जिस परिस्थिति में तुम हमसे अलग हो जाओ। नाथ, नहीं होने दूंगी मैं। और कुंता जी कहते हैं, कन्हैया तुम्हें मालूम नहीं है, जब यशोदा जी ने तुमको उखल से बांधा था, देखिए पितामह भीष्म क्षत्रिय है, कौन सा स्वरूप उनको भाया था, यहां कुंता जी को कौन सा स्वरूप भाया, मां है ना, अद्भुत वात्सल्य रस प्रकट हो रहा है। अरे जब तुम्हें उखल से बांधा था, मैं आई थी गोकुल में, क्या स्वरूप था सुंदर तुम्हारा, तुम निरावरण थे मेरे नाथ, कमर पर करध्वनि थी, हाथों में बाजू थे, मस्तिष्क पर मयूर पिच्छ था। ओ मानव, ये ध्यान का विषय है, इसका ध्यान करो अपने हृदय में। कमर पर करधनी थी, हाथों में बाजू थे, मस्तिष्क पर मयूर पिच्छ था, गले में मोती की माला थी, पैरों में नूपुर थे। और कन्हैया तुम्हें क्या बताऊं, रोने के कारण आंखों का काजल जो है वो गाल पर आ गया था। जगत का नाथ आज स्वयं बधा हुआ है, जो सबको बांधता है वो आज स्वयं अपने भक्त के हाथों बधा हुआ है। नाथ, उस दिन से मैं तुम्हारा ये स्मरण कर रही हूं। उस श्री कृष्ण, मुझे वो परिस्थिति नहीं चाहिए जिस परिस्थिति में तुम हमसे अलग हो रहे हो। विपदः शन्तु न शश्व तत्र तत्र जगद गुरो भवतो दर्शनम यत् स्यात् पुनर्भव दर्शनम। संधि विच्छेद करते हैं, द हलंत आता है तो पुनर्भव दर्शनम। कुंता जी ने रोते रोते भगवान की स्तुति की है, भगवान ने कुंता जी को संभाला है। भागवत में 3 परम नारी है, समझ लीजिए, मां कुंता, दूसरी है द्रौपदी और तीसरी है उत्तरा। परम भागवत है, इसलिए हम सुबह उठ करके गाते हैं ना, प्रहलाद नारद पराशर पुंडरीक व्यासांबरीश शुक शौनक भीष्म आदि मदालभ्याम रुकमहंगदार्जुन वशिष्ठ विभीषण आदीन पुण्यान इमाम परमम भागवतम स्मरामि। परम भागवत का हम स्मरण करते हैं रोज, ये परम भागवत है। सब परम भागवतों का स्मरण कीजिए, अपने मन को भगवान में ले जाइए। अब आगे हम नवम स्कंद को संक्षिप्त में देख लेंगे, 1-2 पंक्ति में, और 10वें स्कंद में हम प्रवेश करेंगे। आज कथा को यहीं पर विराम देते हुए, ओम निरंजनम नित्यमनंत रूपम भक्तानुकंपाद्रुत विग्रहम वै ईशावतारम परमेशमिड्यम तम राम कृष्णं शिरसा नमामः। ओम शांति शांति शांति, हरि ओम तत्सत्। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु। कृष्ण कन्हैया लाल की जय, भक्तवत्सल भगवान की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय, भगवान श्री राम कृष्ण देव की जय, सब संतन की जय, सब भक्तन की जय। ओम नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव हर।